देखिए, आज का टॉपिक शुरू करने के पहले मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले एक ऑडियो क्लिप और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को शेयर किए हुए थे। अगर आप लोगों ने वो ऑडियो क्लिप और क्वेश्चंस नहीं देखा है, तो ये वीडियो आप लोगों को जितना समझ में आना चाहिए, उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा है, पहला टॉपिक है, हम लोग देखेंगे इधर फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। ट्री स्ट्रक्चर हम लोग इधर देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने इधर एक डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम से आपको एक ट्री स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे कि इधर ये जो आपको दिख रहा है, ये है स्लैश डायरेक्टरी। और ये स्लैश डायरेक्टरी को लिनक्स में फादर ऑफ ऑल डायरेक्टरीज बोला जाता है। फादर ऑफ ऑल डायरेक्टरीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है, ये स्लैश डायरेक्टरी से ही शुरू होता है और उसके अंदर ही सारे डायरेक्टरीज आते हैं। कुछ भी हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो वो स्लैश के अंदर ही आएगा। जैसे इधर आपको ये माइस्क्यूल नाम का एक डायरेक्टरी दिख रहा है, ऐप1 डायरेक्टरी दिख रहा है, ये भी किधर आ रहा है? ये भी स्लैश के अंदर ही आ रहा है। जैसे कि माइस्क्यूल किधर है? ऐप1 के अंदर है। ऐप1 किधर है? सतीश के अंदर है। सतीश किधर है? डेटा के अंदर है। डेटा किधर है? स्लैश के अंदर है। तो ऐसे हर एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी मिलेंगे, लेकिन हर एक डायरेक्टरी का जो पेरेंट डायरेक्टरी, जो रूट डायरेक्टरी, रूट इधर मैं बोल रहा हूँ मेन डायरेक्टरी जो रहेगा, वो रहेगा स्लैश ही। तो स्लैश से ही हमारा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर शुरू होता है। आप लोग जब भी ओएस इंस्टॉल करते हो, ओएस हम लोग क्यों इंस्टॉल करते हैं? उसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। एक तो हम लोग वो एप्लीकेशन के थ्रू सर्विस देते हैं या सर्विस लेते हैं। लेकिन जब भी हम लोग एप्लीकेशन या सर्वर इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो पैकेज के थ्रू जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, वो इंस्टॉल जब भी करते हैं वो पैकेज के थ्रू, तो उसके अंदर जो डेटा रहता है वो एक्सट्रैक्ट होके हमारे ओएस के अंदर स्टोर होता है। तो ओएस के अंदर किधर स्टोर होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तो जब भी डेवलपर पैकेज के अंदर उसका जो प्रोग्राम लिखता है, वो ओएस के हायरार्की स्टैंडर्ड के हिसाब से वो प्रोग्राम लिखता है। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो भी सर्वर के रहेंगे, वो एटीसी के अंदर जाने चाहिए। टेम्पररी फाइल्स टीएमपी के अंदर जाने चाहिए। जो भी प्रोग्राम के लाइब्रेरी फाइल्स रहेंगे, वो लिब के अंदर जाने चाहिए। वायर के अंदर लॉग्स जाने चाहिए। ऐसे कुछ डायरेक्टरीज जैसे बूट के अंदर बूटेबल फाइल्स रहने चाहिए। तो इसकी वजह से ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। देखो, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, देखो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो इधर एक बात दिख रहा है आपको, स्लैश डेटा स्लैश सतीश स्लैश ऐप1 स्लैश माइस्क्यूल। मैं एक काम करता हूँ, स्लैश डेटा स्लैश सतीश स्लैश ऐप1 डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ। मुझे अभी मैं किधर हूँ? ऐप1 के अंदर हूँ। इसका मतलब क्या? देखो, ये डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ऐप1 डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं, और मुझे ऐप1 से माइस्क्यूल में जाना है। हम लोग कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ फिलहाल? ऐप1 डायरेक्टरी के अंदर। मुझे जाना किधर है? माइस्क्यूल डायरेक्टरी के अंदर जाना है। ऐप1 से मुझे माइस्क्यूल डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सीडी स्पेस माइस्क्यूल, है कि नहीं? सीडी स्पेस माइस्क्यूल। लेकिन हम लोग एक अलग तरीके से भी माइस्क्यूल डायरेक्टरी में जा सकते हैं। कौन सा है वो अलग तरीका? वो अलग तरीका है पूरा पाथ। मतलब मैं क्या करूंगा? सीडी स्लैश डेटा स्लैश सतीश स्लैश ऐप1 स्लैश माइस्क्यूल। इसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। जब हम लोग पूरा पाथ, जिधर से डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, उधर से हम लोग पाथ देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। सीडी स्लैश डेटा स्लैश सतीश स्लैश ऐप1 स्लैश माइस्क्यूल, ये हो गया एब्सोल्यूट पाथ। और करंट डायरेक्टरी से नेक्स्ट डायरेक्टरी में हम लोग चेंज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पाथ।
ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे सिमलिंक एंड हार्ड लिंक। सिमलिंक को सिंबॉलिक लिंक भी बोला जाता है, शॉर्टकट भी बोला जाता है। देखो फिलहाल मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ, स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। मुझे क्या करना पड़ता है, बार बार मुझे ये जो माइस्क्यूएल डायरेक्टरी है उसके अंदर जाना पड़ता है। मैं फिलहाल किधर हूँ, रूट के अंदर हूँ, स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अगर स्लैश रूट डायरेक्टरी से मुझे माइस्क्यूएल डायरेक्टरी में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी थोड़ा टाइम पहले बताया देखो, एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है नहीं, तो एब्सोल्यूट पाथ मुझे बार बार देना पड़ेगा। कैसे, स्लैश डेटा स्लैश सतीश स्लैश f1 स्लैश माइस्क्यूएल, ऐसे बार बार ये बड़ा पाथ मुझे देना पड़ेगा। अगर ये बार बार, अगर ये यूज कर रहा हूं मैं डायरेक्टरी और रूट से मैं बार बार माइस्क्यूएल डायरेक्टरी में जा रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इधर उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकता हूं। देखो इधर शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए कमांड है, मतलब सिंबलिंक क्रिएट करने के लिए कमांड है ln-s फॉर सिंबॉलिक लिंक। सोर्स पाथ कौन सा इधर हमारा, स्लैश डेटा स्लैश सतीश f1 माइस्क्यूएल। और कौन से नाम से आपको बनाना है माइस्क्यूएल, आपको अगर बनाना है कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैं इधर नाम दे रहा हूँ माइस्क्यूएल अंडरस्कोर शॉर्टकट। हम लोगों को समझ में आने के लिए मैं ऐसा एक नाम दे रहा हूँ। तो ये किधर क्रिएट होगा, मैं अभी फिलहाल कौन से डायरेक्टरी में हूँ, स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो ये स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर माइस्क्यूएल शॉर्टकट नाम से एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएट हो जाएगा, जो क्या करेगा, स्लैश डेटा सतीश f1 माइस्क्यूएल को डायरेक्टली एक्सेस करेगा। देखो सिंबॉलिक लिंक में क्या होता है, आइनोड जो है वो डिफरेंट रहता है, इसकी वजह से हम लोग पार्टीशंस, डिफरेंट पार्टीशंस के अंदर भी इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। देखो एलएल कर रहा हूं मैं, इधर आपको दिख रहा है माइस्क्यूएल शॉर्टकट किसे एक्सेस कर रहा है, स्लैश डेटा सतीश f1 माइस्क्यूएल। इससे ही समझ में आ रहा है कि जब भी हम लोग माइस्क्यूएल शॉर्टकट एक्सेस करेंगे तो ये डेटा सतीश f1 माइस्क्यूएल को एक्सेस करेगा। अगर मैंने शॉर्टकट डिलीट भी कर दिया तो भी कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि डेटा जो रहेगा वो डेटा सतीश f1 माइस्क्यूएल के अंदर रहने वाला है। हाँ लेकिन अगर मैंने माइस्क्यूएल डिलीट कर दिया तो माइस्क्यूएल शॉर्टकट कुछ काम का नहीं है, वो ऑर्फन फाइल बन जाएगा। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ cd माइस्क्यूएल शॉर्टकट। मैं फिलहाल कौन से डायरेक्टरी में हूँ, स्लैश रूट, किधर जा रहा हूँ मैं, माइस्क्यूएल शॉर्टकट डायरेक्टरी के अंदर जा रहा हूँ। मतलब शॉर्टकट डायरेक्टरी जो मैंने बनाया है, जो हमारा f1 माइस्क्यूएल डायरेक्टरी को एक्सेस कर रहा है, उसे वो एक्सेस करेगा। pwd कमांड तो आप लोगों ने देखा रहेगा, लेकिन इसके साथ मैं यूज कर रहा हूँ हाइफन कैपिटल एल। ये बताएगा आपको लॉजिकल पाथ। अब ये लॉजिकल पाथ क्या है, ये आपको समझ में आएगा जब ये आप फिजिकल पाथ देखोगे। तो फिजिकल पाथ देखने के लिए कमांड है हाइफन पी। तो देखो फिजिकल पाथ बता रहा है कि एक्चुअल पाथ कौन सा है, तो स्लैश, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये क्या है, शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट है इसका मतलब क्या है, ये सोर्स डायरेक्टरी को एक्सेस कर रहा है। तो पी आपको क्या बता रहा है, आपका सोर्स डायरेक्टरी कौन सा है। तो सोर्स डायरेक्टरी कौन सा है, स्लैश डेटा स्लैश सतीश स्लैश f1 स्लैश माइस्क्यूएल। तो ऐसे हम लोग सिंबॉलिक लिंक का यूज करते हैं। देखो और एक मैं आप लोगों को इधर बताता हूं हार्ड लिंक। एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं मैं, टच एबीसी, ये फाइल का हार्ड लिंक क्रिएट कर रहा हूं ln abc xyz ll-i। अगर आप सिमलिंक में आइनोड चेक करोगे तो डिफरेंट रहता है, हार्ड लिंक में आइनोड अगर चेक करोगे तो सेम है, इसीलिए ये पार्टीशन क्रॉस नहीं करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो मैं क्या कर रहा हूं, एबीसी के अंदर आइनोड सेम है, इसका मतलब क्या है, दोनों के अंदर अगर मैं एबीसी में कुछ डेटा टाइप कर रहा हूं, जैसे इधर मैं टाइप कर रहा हूं लाइन 1, सेव कर रहा हूं फाइल को, कैट xyz कर रहा हूं, मैंने एबीसी के अंदर डेटा ऐड किया था, xyz के अंदर भी दिख रहे हैं।
मैं एक्स वाई जेड के अंदर अभी डेटा ऐड कर रहा हूं। लाइन 2 मैंने एक्स वाई जेड फाइल के अंदर किया, कैट एबीसी कर रहा हूं, इधर भी दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों का जो आइनोड है वो सेम है। इसका फायदा क्या है? अगर मैं एक फाइल डिलीट कर रहा हूं, जैसे सिमलिंक में क्या हो रहा था, अगर आपने सोर्स फाइल डिलीट किया तो शॉर्टकट कुछ काम का नहीं है, लेकिन इधर वैसा नहीं है। अगर आप कोई भी फाइल डिलीट कर रहे हो तो आपको डेटा मिलेगा। अगर मैंने एबीसी फाइल डिलीट कर दिया इधर, तो एक्स वाई जेड के अंदर सेम डेटा मिलेगा मुझे। तो ये देखा हम लोगों ने सिमलिंक और हार्ड लिंक। और एक देखते हैं हम लोग टॉपिक, कुछ फाइल क्रिएट कर रहा हूं मैं, टच सीडी। एक काम करता हूँ, सूरज डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, इधर कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ, टच ए बी सी, ऐसे 3 फाइल्स क्रिएट की मैंने। मैं इधर क्या कर रहा हूँ अभी, अभी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं आर्काइव कंप्रेशन। ये 3 फाइल को मुझे आर्काइव करना है। उसके लिए मैं कमांड यूज कर रहा हूं, tar हाइफन सी वी एफ, सी फॉर क्रिएट, वी फॉर वर्बोस, एफ फॉर फाइल। जो नाम से आपको आर्काइव क्रिएट करना है वो आपको नाम देना पड़ेगा, एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा बैकअप, सॉरी टार। बैकअप मैंने फाइल को नाम दिया है, आप फाइल को नाम जो भी देना है दे सकते हो। कौन से फाइल आपको ऐड करने हैं? तो मुझे ये सुरेश डायरेक्टरी के अंदर के सारे फाइल्स ऐड करने हैं। तो मैंने स्टार वाइल्ड कार्ड यूज किया, एंटर किया, एलएस किया, बैकअप डॉट टार फाइल क्रिएट हो गया। देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ इधर भी, ये फाइल्स जो बनाए मैंने एबीसी, ये डिलीट कर देता हूँ, और एक फाइल इधर क्रिएट करता हूं मैं, टच डी। ये डी जो है, ये फाइल मुझे अभी आर्काइव में ऐड करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टार हाइफन आर बैकअप डॉट टार डी। हाँ, अगर मैं फाइल यूज कर रहा हूं इधर बैकअप डॉट टार, तो इसके लिए मुझे इधर एफ यूज करना जरूरी है। देखो मैंने वी यूज नहीं किया इधर। वी का काम क्या है, वर्बोस मतलब डिस्प्ले करना, तो वी यूज नहीं किया इसीलिए डिस्प्ले नहीं किया उसने। अभी डी फाइल के अंदर ऐड हुआ है कि नहीं ये चेक करना है मुझे। कैसे देखेंगे हम लोग? तो उसके लिए कमांड है टार हाइफन टी फॉर लिस्ट, एफ फाइल, कौन सा फाइल, बैकअप डॉट टार। देखो ए बी सी डी, ये 4 फाइल आ गए इधर। मुझे अभी क्या करना है, जितने भी ये फाइल्स हैं ये एक्सट्रैक्ट करना है मुझे। तो उसके लिए कमांड है टार हाइफन एक्स वी एफ बैकअप डॉट टार एलएस। देखो 4 फाइल आ गए। और एक मैं आप लोगों को फिर से एक दिखाता हूँ, आर एम फाइल डिलीट कर रहा हूँ मैं फिर से, ए बी सी डी, ये जो 4 फाइल है ये डिलीट कर देता हूँ, और आर्काइव फाइल रखता हूँ एम के डी आर। एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ इधर dr1 नाम से। ये जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, बाय डिफॉल्ट किधर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जब भी मैं tar हाइफन एक्स वी एफ कर रहा हूं तो करंट डायरेक्टरी के अंदर। मुझे क्या करना है, डायरेक्टरी चेंज करना है। चेंज करना है तो आपको हाइफन कैपिटल सी और डायरेक्टरी का पाथ देना है। जैसे मैंने इधर, देखो मैं इधर डायरेक्टरी का पाथ दे रहा हूँ। पाथ कौन सा टाइप का दे रहा हूँ, अभी देखा हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले, रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकता हूँ। एंटर कर रहा हूँ। अभी जो हम लोगों ने इधर एक्स यूज किया है, इसका मतलब ये डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है। एलएस कर रहा हूँ, इधर आपको दिख रहा है डेटा, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है वो dr1 डायरेक्टरी के अंदर किया है। तो cd dr1 इसके अंदर जाके देखते हैं। देखो डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है।
और एक देखो इधर, ये हम लोगों ने क्या किया अभी, जितने भी मल्टीपल फाइल्स डायरेक्टरीज हैं उसे आर्काइव कैसे करने का ये देखा हम लोगों ने, लेकिन आर्काइव के साथ कंप्रेस कैसे करना है ये नहीं देखा हम लोगों ने। तो आर्काइव के साथ आपको अगर कंप्रेस करना है तो उसके लिए कमांड है tar हाइफन cvz, C फॉर क्रिएट, V फॉर वर्बोस, Z का मतलब क्या है इधर, gzip में ये कंप्रेस करेगा। F फॉर फाइल, कौन सा फाइल, बैकअप डॉट, कुछ भी आप नाम दे सकते हो आपके हिसाब से। अभी मैं टार के साथ कंप्रेस कर रहा हूँ डेटा को, तो इसीलिए बैकअप डॉट टार डॉट जीजेड लिख रहा हूँ इधर, और सारे फाइल्स करने हैं मुझे, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार वाइल्ड कार्ड यूज कर रहा हूँ। तो अब देखो, फाइल का टाइप चेक करने के लिए कमांड है फाइल बैकअप डॉट टार। देखो ये आपको फाइल का टाइप पता चल रहा है, gzip कंप्रेस डेटा करके। तो मैंने आर्काइव के साथ कंप्रेस भी किया। फिर से इसे अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं फाइल फिर से ये डिलीट कर देता हूँ, एबीसीडी। एक्सट्रैक्ट करना है तो tar हाइफन xvf बैकअप डॉट tar डॉट gz। देखो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अभी ये मैंने gz में कंप्रेस किया, तो gz में मतलब gzip में कंप्रेस किया। gzip में कंप्रेस करने के लिए मैंने कौन सा इधर पैरामीटर यूज किया था, tar हाइफन cvz। अगर मुझे ये gzip में करना है तो मैं z यूज कर रहा हूं। अगर ये मुझे bzip2 में करना है तो मैं इधर यूज करूंगा हाइफन जे। तो ऐसे अलग अलग जो हम लोग कंप्रेशन टूल यूज करते हैं उसके लिए उसके हिसाब से हम लोग इधर पैरामीटर यूज कर सकते हैं। अगर मुझे विदाउट आर्काइव डायरेक्ट फाइल को कंप्रेस करना है तो भी मैं कर सकता हूं, जैसे कि अगर मुझे gzip करना है तो gzip फाइल का नाम ए, ये डायरेक्ट फाइल को कंप्रेस कर देगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए गनजिप ए। अगर मुझे दूसरा टूल यूज करना है जैसे xz करके, तो xz ए, देखो ए डॉट xz, इसे एक्सट्रैक्ट करना है तो अनेक्स z, एक्सट्रैक्ट हो गया। मुझे अगर और एक टूल यूज करना है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था bizip2, तो bizip2 स्पेस फाइल का नाम, देखो ये भी कंप्रेस हो गया डेटा, बनजिप2 ए डॉट फाइल का नाम, ये बनजिप2 क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। और एक टूल हम लोग यूज करते हैं जिप, इसका फॉर्मेट अलग है, इधर आपको पहले फाइल का नाम देना पड़ता है। जैसे अगर मैं इधर दे रहा हूँ ए डॉट जिप और उसके बाद सोर्स फाइल आएगा। देखो ये क्या कर रहा है, सोर्स को भी रख रहा है और जो कंप्रेस फाइल है उसे भी रख रहा है। तो आर्काइव और कंप्रेस कैसे करने का, आर्काइव के साथ कंप्रेस कैसे करने का, अलग से डेटा अगर आपको खाली कंप्रेस करना है स्पेसिफिक टूल से, जैसे gzip, bzip, exec, zip से करना है, और उसे एक्सट्रैक्ट भी कैसे करना है, ये हम लोगों ने ये वीडियो में देखा अभी। इसका आगे का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं सुडो। सुडो का टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक दिखाता हूं, विच सुडो ll स्लैश usr स्लैश bin स्लैश सुडो। देखो परमिशन आप अगर देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि फाइल परमिशन का जो पहला पोर्शन है उसमें क्या लिखा है, एस, मतलब क्या, सुडो नहीं, एसयूआईडी, फाइल परमिशन। तो एस का मतलब है इधर एसयूआईडी। समझ में आया ना आप लोगों को।
ठीक है, आगे जा रहे हैं हम लोग। अगर समझ में नहीं आया तो एसओडी का टॉपिक हमारा फिर से एक बार देख लेना। सुडो का एसओडी के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जो सुडो का जो मेन टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, सागर यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, सुरेश यूजर से लॉगिन करता हूँ। सुरेश यूजर क्या कर रहा है इधर, पार्टेड कमांड यूज कर रहा है, -l। पार्टेड कमांड आप लोगों को मालूम ही है, ये पार्टीशन जो हमारे हार्ड डिस्क जितने भी स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड है वो आपको ये शो करेगा। पार्टेड से हम लोग पार्टीशंस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल यूजर ने ये नहीं करना चाहिए, इसीलिए देखो इधर एरर भी आया, परमिशन डिनाइड करके एरर आया। मुझे क्या करना है अभी, यूजर को एक्सेस देना है, सुपर यूजर की। एग्जिट कर रहा हूं मैं सुरेश यूजर से, एकदम सिंपल, यूजर मॉड -a कैपिटल G, ग्रुप का नाम विल और यूजर का नाम सागर। सुरेश यूजर हम लोगों ने देखा था, मैं फिर से एक बार इधर सुरेश डाल देता हूँ, सुरेश को भी ऐड कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया इधर अभी, सुरेश यूजर को विल ग्रुप के अंदर ऐड किया। देखो अभी क्या कर रहा हूं मैं, su-सुरेश, सुरेश यूजर से लॉगिन किया। जो थोड़ा टाइम पहले कमांड यूज किया था वो फिर से कमांड यूज कर रहा हूं मैं। नहीं काम कर रहे हैं ना अभी भी। जब भी मैंने ये यूजर को विल ग्रुप के अंदर ऐड किया हुआ है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सेस करने के लिए sudo parted -l से एक्सेस। अभी कोई भी कमांड आप एडमिन के कमांड्स कोई भी आप यूज कर रहे हो तो उसके पहले आपको sudo कमांड यूज करना पड़ेगा, sudo -parted l। पासवर्ड पूछ रहा है ये सुरेश यूजर का, क्यों, मैंने इधर क्या किया अभी, सुरेश यूजर एज अ रूट इधर काम कर रहा है। और अगर सुरेश यूजर लॉगिन करके छोड़ के चला गया है और कोई आके अगर सुरेश के नाम पे ये कमांड डालेगा, पार्टीशन क्रिएट किया उसने, फॉर्मेट किया, ठीक है नहीं, तो इसके लिए क्या जरूरी है, एटलीस्ट जो यूजर लॉगिन है उसका पासवर्ड प्रॉम्प्ट होना चाहिए। तो अगर पासवर्ड प्रॉम्प्ट होगा तो सुरेश ही इधर पासवर्ड लॉगिन करके वही कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मैं सुरेश का पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। देखो जैसे पासवर्ड एंटर किया, जितने भी हमारे स्टोरेज डिवाइस है उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल रही है। लेकिन इधर ऐसा हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि इधर क्या किया हम लोगों ने, सुरेश यूजर को विल ग्रुप में ऐड करने के बाद ऐसा क्या हुआ, चाहिए तो मैं आप लोगों को सतीश यूजर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। देखो सतीश को मैंने क्या नहीं किया है, विल ग्रुप के अंदर ऐड नहीं किया है, सेम sudo के साथ ही यूज करके दिखा दो, sudo parted -l। इधर भी ये पासवर्ड पूछ रहा है, सतीश का पासवर्ड जैसे मैं एंटर करूंगा, देखो ये इधर क्या हो रहा है, शायद पासवर्ड गलत है। मैं एक काम करता हूँ, इधर पासवर्ड सेट करता हूँ, पास wd, एग्जिट करके रूट से लॉगिन करता हूँ, पास wd सतीश, पासवर्ड सेट किया मैंने su सतीश, फिर से मैं sudo parted -l पासवर्ड डाल रहा हूँ।
देखो ये क्या बोल रहा है, सतीश इज नॉट इन सुडोर फाइल्स, इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। हम लोगों ने कौन से यूजर को ऐड किया है, सुरेश यूजर को विल ग्रुप में ऐड किया है, लेकिन सुरेश यूजर को विल ग्रुप में ऐड करने के बाद सुरेश ही जो भी एडमिन के कमांड्स है वो एग्जीक्यूट को क्यों कर पा रहा है। देखो जब हम लोग सुडो कमांड यूज कर रहे हैं तभी क्या हो रहा है, ये सुडो कमांड etc सुडोर्स फाइल को एक्सेस कर रहा है। और सुडोर में अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इधर देखो विल दिख रहा है। ये विल क्या है ये देखने के पहले मैं आप लोगों को एक दिखाता हूं। देखो इधर ऊपर रूट दिख रहा है। सिस्टम को समझ में कैसे आएगा कि ये यूजर है कि ग्रुप है, तो इधर परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज सिंबल है। परसेंटेज सिंबल की वजह से सिस्टम को समझ में आता है कि ये विल ग्रुप है। और इसके आगे लिखा है ऑल ऑल ऑल। ये ऑल 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 मतलब तीन ऑल का मतलब क्या है, ये मतलब कोई भी ये होस्ट के ऊपर ऑल, जो सेकंड ऑल आपको दिख रहा है ये ऑन बिहाफ ऑफ यूजर्स, मतलब अगर ये रूट यूजर इधर लिखा है तो एज अ रूट यूजर ये कमांड एग्जीक्यूट करेगा। और ये तीसरा ऑल का मतलब है कि कोई भी कमांड्स, इसीलिए सुरेश यूजर कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है अभी, क्योंकि तीसरा ऑल में हम लोगों ने क्या लिखा है, ऑल लिखा हुआ है। अगर मैं इधर स्पेसिफिक कमांड लिखता तो स्पेसिफिक कमांड ही सुरेश यूजर एग्जीक्यूट कर पाता, सॉरी विल ग्रुप के मेंबर्स कर पाते। अगर मुझे स्पेसिफिक यूजर को एक्सेस देना है, जैसे मैं इधर आप लोगों को सतीश यूजर को दिखाता हूं। देखो सतीश यूजर को मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑल का मतलब मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूं, पहला ऑल का मतलब क्या है। और ये तीसरा ऑल। सेव कर रहा हूं फाइल को, su-सतीश, सतीश यूजर से लॉगिन कर रहा हूं। सतीश थोड़ा टाइम पहले कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, अभी सतीश के सामने भी मैंने क्या किया है, 3 बार ऑल लिख दिया है। sudo parted -l पासवर्ड। देखो अभी सतीश भी कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहा है। एग्जिट कर रहा हूं मैं, vm/etc sudoers एक्सेस कर रहा हूं। ये पहला ऑल क्या है ये देखते हैं पहले हम लोग। देखो इधर मैंने जैसे आपको बताया इधर कि ये होस्ट के लिए है। देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कुछ लिख रहा हूँ इधर सर्वर 1 करके, सर्वर लिखता हूँ, सेव। होस्ट नेम क्या है हमारा, localhost डॉट लोकल डोमेन। su-सतीश, फिर से सेम कमांड सतीश यूज कर रहा है, sudo parted -l। इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड आया ना, क्या चेंज किया हम लोगों ने उधर, सर्वर लिखा है कि नहीं। होस्ट नेम चेंज करने के लिए कमांड क्या है, होस्ट नेम ctl सेट होस्ट नेम सर्वर, जो लिखा है उधर मैंने वो लिख देता हूँ इधर सर्वर। देखो ये सतीश यूजर से कर रहा हूँ इसीलिए ये ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड बोल रहा है, कैंसिल कर देता हूँ इसे मैं। और रूट यूजर से करता हूँ, एग्जिट होस्ट नेम ctl सेट होस्ट नेम सर्वर। हो गया ये चेंज। फिर से हम लोग सतीश यूजर से लॉगिन करते हैं, देखो चेंज हुआ कि नहीं, etc होस्ट नेम में जाके आया ना इधर। फिर से हम लोग सतीश से लॉगिन कर दें, sudo parted l, चल गया ना कमांड, है कि नहीं। एग्जिट, स्पेसिफिक कौन से इधर होस्ट डिफाइन करना है आप, ये होस्ट भी इधर आप डिफाइन कर सकते हो।
मैं इधर लिखता हूँ सुरेश, सतीश लिखता हूँ इधर, सेव कर रहा हूँ। फिर से इधर मैं क्या कर रहा हूँ, सतीश से लॉगिन कर रहा हूँ, sudo parted l, एरर आया ना फिर से, यूजर सतीश इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट parted एज अ रूट ऑन सर्वर, क्योंकि हम लोगों ने इधर क्या लिखा है, etc sudo फाइल के अंदर सतीश लिखा है ब्रैकेट के अंदर, मतलब एज ए सतीश ये एग्जीक्यूट कर रहा है कमांड, और सतीश कोई राइट्स नहीं है। हाँ, इधर अगर मैं रूट लिखूंगा तो एज अ रूट ये एग्जीक्यूट होगा। सतीश से लॉगिन कर रहा हूँ, फिर से पार्टेड हाइफन एल डाल रहा हूँ, चल रहा है अभी। तो कौन से यूजर के बिहाफ में ये चलना चाहिए, ये इधर हम लोग डिफाइन करते हैं। और तीसरा जो ऑल है, इसका मतलब है सारे कमांड्स, स्पेसिफिक कमांड्स का एक्सेस देना है आपको, तो स्पेसिफिक कमांड्स का भी आप एक्सेस दे सकते हो। इसके पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ऑल ही रखा है मैंने, सतीश से लॉगिन कर रहा हूँ, sudo df, देखो इधर df पता चल रहा है, एग्जीक्यूट कर पा रहा है, एग्जिट कर रहा हूं मैं vm/sudo, और इधर मैं लिख रहा हूँ ऑल की जगह एक ही कमांड लिख रहा हूँ, /sbin/parted। सतीश से लॉगिन कर रहा हूँ, sudo df, नहीं चल रहा है ना, हाँ लेकिन कौन सा कमांड चलेगा, parted कमांड चलेगा अभी, है कि नहीं। क्विट कर रहा हूँ इधर से मैं, parted -l, ठीक है। तो एक कमांड का भी हम लोग एक्सेस ऐसे दे सकते हैं। इसका कैश हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक काम करते हैं पहले हम लोग, और एक मैं आप लोगों को दिखा दूं पहले, etc sudos, इधर क्या कर रहा हूं मैं, sudo edit यूज कर रहा हूं /data/star, नाम से आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। सतीश यूजर क्या कर पाएगा, डेटा डायरेक्टरी के अंदर के सारे फाइल्स एक्सेस कर सकता है। देखो कैसे, लेकिन सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा डायरेक्टरी है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, है, और उसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट करता हूँ, जैसे इधर रूट ने फाइल्स क्रिएट किए हुए हैं और राइट्स का परमिशन नहीं है। su-सतीश लॉगिन किया मैंने, cd/data sudo edit/data/a, ये नाम का फाइल है, एडिट कर रहा हूँ, देखो मैं राइट कर पा रहा हूँ। तो इसका यूज क्या है, अगर आपको स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर के सारे फाइल्स का एक्सेस किसी यूजर को अगर देना है, तो आप क्या कर सकते हो, sudo edit डायरेक्टरी का पाथ स्टार वाइल्ड कार्ड यूज किया है, इसका मतलब है कि डेटा डायरेक्टरी के अंदर के सारे फाइल्स ये एडिट करना चाहिए, और हम लोग sudo edit कमांड इधर यूज कर रहे हैं। तो ये sudo edit कमांड से हम लोग डेटा डायरेक्टरी के अंदर के सारे फाइल्स का एक्सेस स्पेसिफिक यूजर को हम लोग ऐसे दे सकते हैं। देखो और एक इधर जो थोड़ा टाइम पहले हम लोग देख रहे थे, sudo-k, कैश क्लीन किया मैंने इधर, फिर से अगर sudo parted -l यूज करूंगा मैं, तो ये पासवर्ड काउंट कर रहा है। अभी ये parted का एक्सेस नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उधर sudo edit का एक्सेस दिया है। फिर से एक काम करता हूं मैं, एग्जिट करता हूं, etc sudos के अंदर जाता हूं, और इधर ऑल लिख देता हूं, मतलब सारी कमांड्स, सतीश यूजर
एज अ रूट सर्वर होस्ट के ऊपर, सतीश यूजर सर्वर होस्ट के ऊपर एज अ रूट सारे कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है। सेव कर रहा हूं फाइल को, बाहर आ रहा हूं। देखो, आप जब भी फाइल में चेंजेस करते हो, मैं इधर वीएम का यूज कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए भी एक टूल है वी sudo। ये भी sudo फाइल को ही ओपन कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है इधर, अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो ये आपको उधर एरर बताएगा कि आपने किधर गलती किया है, तो इसीलिए वी sudo का आप इधर यूज कीजिए। मैं एक आप लोगों को दिखाता हूँ इधर, जैसे हम लोगों ने एक चेंजेस किया था ऑल के इधर, अगर मैं इधर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, डबल एल की जगह सिंगल एल देख रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ, तो ये बता रहा है, देखो एल रेफरेंस बट नॉट डिफाइन, है कि नहीं। तो इधर आपको पता चल गया कि आपने इधर गलती की है, लेकिन आप जब भी वीएम से एक्सेस करते हो तो ये आपको पता नहीं चलता है। सेव कर रहा हूं मैं, फिर से बाहर आ रहा हूं। ठीक है, देखो देखो इधर अभी हम लोगों ने इधर क्या किया, अभी ऑल एक्सेस दे दिया ऐसे। सतीश यूजर से मैं लॉगिन कर रहा हूं फिर से, sudo parted -l, अभी कोई भी कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऑल कमांड्स का एक्सेस दिया हुआ है। पासवर्ड पूछ रहा है ना, ये पासवर्ड नहीं पूछना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एग्जिट etc sudoers फाइल के अंदर ऑल के पहले जो लास्ट ऑल है उसका मतलब है ऑल कमांड्स, उसके पहले आपको लिखना है कैपिटल में नो पास wd कोलन स्पेस, बस सेव। अभी फिर से आप एसयू सतेश करो, पार्टेड पासवर्ड काउंट किया नहीं, किया ना। देखो, हम लोगों ने अभी जो आज का जो वीडियो देखा, उसमें स्टार्टिंग हम लोगों ने ट्री स्ट्रक्चर से शुरुआत किया था, उसके बाद एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, आर्काइव कंप्रेशन, और लास्ट में हम लोगों ने सुडो का टॉपिक देखा। मैं आप लोगों को इसके ऊपर, ये जो टॉपिक हुआ है इसके ऊपर मैं आप लोगों को ये 2 दिन के अंदर आपको पर्सनली मैं कॉल करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछूंगा ये टॉपिक के रिलेटेड। क्यों मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि जब भी मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पूछूंगा, अगर अगर आपको इसका आंसर आ रहा है, अगर आंसर आ रहा है, आंसर आप दे पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपको टॉपिक समझ में आया है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। और नहीं अगर आंसर दे पा रहे हो, तो हम लोग, मतलब मैं उधर क्या करूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया है, अगर उसमें से कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई है, तो मैं आपको जब भी मैं कॉल करूंगा, और ये 2 दिन के अंदर ही मैं आपको कॉल करूंगा, तो आपको उधर आपका डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। और अगर टॉपिक समझ में भी आए, तो इसके आगे हम लोग टॉपिक में और क्या कर सकते हैं, उसका आइडिया मैं आपको उधर दे दूंगा। तो ठीक है, मैं इधर आज के लिए बस कर रहा हूँ।